हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्टिनोइड्स को पढ़ेंगे और जो भी इस यूनिट का बचे हुए टॉपिक्स हैं वो सारे आज ही कंप्लीट करेंगे, यानी ये यूनिट आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, एक्टिनोइड्स जो होते हैं, लास्ट जो सीरीज़ होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, वो एक्टिनोइड्स की होती है। इनका एटॉमिक नंबर शुरू होता है 89 से और कहाँ तक जाता है 103 तक। 89 से 103 तक जाता है। एक्टिनियम से लॉरेंशियम तक जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे एक्टिनोइड्स कहलाते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो रेडोन, क्योंकि ये जो एटॉमिक नंबर है रेडोन तक का, वो तो हम यहीं पे जो नोबल गैस है उसके लिख के कवर कर लेते हैं। इसके बाद का कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ मैटर करेगा हमारे लिए। तो 5f 6d और 7s ऑर्बिटल यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। 5f में इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 14 तक हो सकते हैं। 6d में 0 से 1 और 7s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और यहाँ पर n की वैल्यू वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लिखी हुई है कि 7 रहेगी। तो n-1 6 हो जाएगा और n-2 5 रह जाएगा यहाँ पे। तो 5f 6d और 7s जो ऑर्बिटल हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एक्टिनोइड के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अब देखिए, मोस्ट ऑफ जो एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव रहते हैं। एक्टिनोइड्स के ज़्यादातर जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव नेचर के रहते हैं, जिस वजह से लेबोरेटरी के अंदर इनकी स्टडी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। इनकी स्टडी लैब के अंदर इतना ईजीली नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनोइड्स के बारे में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्टिनोइड्स की, लेंथेनोइड की तरह इनकी भी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, सबसे कॉमन। तो दे ऑल्सो शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, इसके अलावा +3 तो इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके अलावा भी ये +4 +5 +6 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपके एलिमेंट्स हैं थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम और नेपटूनियम रेस्पेक्टिवली, इनके अलावा भी एलिमेंट है, ये सारे इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। तो आप इन्हें देख सकते हैं। दे शो ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट because of very small energy gap between 5f 60 and 7s subshells। इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न होता है कि इनके जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें ना, 5f 6d और 7s रहते हैं, इनके बीच में, इन ऑर्बिटल्स के बीच में, सबशेल्स के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही कम रहता है, जिस वजह से ईजिली जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकाले जा सकते हैं। लेन देन इनका चलता रहता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिस रीजन की वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो काफ़ी लार्ज रहती है। एक बार देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रखी है। सारे जो एक्टिनोइड्स हैं सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके सिंबल्स लिखे हुए हैं और इनके एटॉमिक नंबर और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रखी है। +3 जो है वो तो लगभग सबके अंदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। और तो +3 के अंदर तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं। साथ में इनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह किस में जा रही है, +3 से +7 तक वरी कर रही है। तो इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये प्रेजेंट है, तो ये तो इनके लिए अच्छी बात है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ एक एलिमेंट ही शो कर रहे हैं, सारे शो नहीं कर रही है। फिर +3 के अंदर ही आ गए। स्टार्टिंग के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी +7 तक चली जाएगी, देन उसके बाद सडन ये डिक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं और लास्ट के एलिमेंट्स के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही डोमिनेट करती है, वही प्रेजेंट रहती है बस। इसी तरीके से इसमें देखिए, जो आयनिक रेडियाई है एक्टिनोइड्स की और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, जिस तरीके से लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, सेम टू सेम वैसे ही एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। इट इज़ सिमिलर टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बिल्कुल लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की तरह ही सिमिलर है उसके, बट कॉन्ट्रैक्शन इज़ ग्रेटर ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन। 4f का तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट था ही था, लेकिन 5f का तो उससे भी ज़्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जिस वजह से एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फर्दर 5f ऑर्बिटल्स एक्सटेंड इन स्पेस। तो 5f ऑर्बिटल जो होते हैं स्पेस के अंदर एक्सटेंड कर जाते हैं बियॉन्ड 6s एंड 6p। 6s और 6p के बाद प्रेजेंट रहते हैं, और वेयर एज 4f ऑर्बिटल आर बरीड डीप। जबकि जो 4f ऑर्बिटल रहता है वो इनर डीपली प्रेजेंट रहता है, बरीड रहता है अंदर, जबकि जो 5f है ये 6s और 6p के बाद प्रेजेंट रहता है। तो ये जो मतलब स्पेस होता है इसका, उसे काफ़ी एक्सटेंड कर लेता है 5f, जबकि 4f इनर डीपली प्रेजेंट रहता है, ओके। जितने भी एक्टिनोइड्स होते हैं ये सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं। इनके अंदर ज़्यादा जो लेंथेनोइड है, एक्टिनोइड है, इनके अंदर कलर का ज़्यादा केस नहीं रहता, सिल्वरी वाइट कलर ही अपीयरेंस के अंदर रहता है। लेकिन जब ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4 इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, तो ऑब्वियसली इनके जो कैटायंस होते हैं वो कलरफुल शो होते हैं, डिफरेंट कलर्स को ऑब्जर्व करवाते हैं। किस रीजन की वजह से? ड्यू टू FF ट्रांजिशन।
क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल के अंदर जाता है तो यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, ff ट्रांजिशन। सेम वैसे ही जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर dd ट्रांजिशन होता था और वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, एक्टिनोइड्स के अंदर ff ट्रांजिशन होता है जो कलर के पीछे रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये कह रहा है सेम कॉन्फ़िगरेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, FF ट्रांजिशन होनी चाहिए तो वो कलरफुल होगा। अगर ऐसा नहीं है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्ट हाफ फिल्डेड है, फुल्ली फिल्डेड है, इस तरीके के जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के साथ जो कलर शो नहीं कर रहे हैं उनका अलग केस हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये सारे कलरलेस है क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन देखिए 5f के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 है, इसमें 0 है। फुल्ली फिल्डेड या हाफ फिल्डेड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो एलिमेंट है वो कलरलेस ही रहेंगे, लेकिन और जो एलिमेंट है वो कलरफुल शो हो जाएंगे, लेकिन उनकी एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर और FF ट्रांजिशन अगर उनमें पॉसिबल हुआ तो, अदरवाइज कलरफुल नहीं होंगे, सिल्वरी वाइट कलर की ही मेटल्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होंगे। दे आर स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक, ये सारे जो एलिमेंट है एक्टिनोइड्स के अंदर सारी मेटल्स ये स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक नेचर की होती हैं, कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ के। अब बात करते हैं हम इसके यूजेस के बारे में। आपकी बुक में देखिए यूजेस जो हैं दे रखे हैं एक्टिनोइड्स के, जैसे यूज़ ऑफ थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम। इन तीनों के यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो यूज़ है एटॉमिक रिएक्टर्स जो होते हैं उनके अंदर किया जाता है थोरियम का, साथ ही साथ कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इनके जो यूज़ है ना, यूनिक जो यूजेस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार थोड़े से ही हैं, एक बार इन पे रीडिंग लगा ले, इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है, जैसा आप पढ़ोगे वैसा ही मैं पढ़ूँगी। यहाँ तो यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो इसके सोल्ट्स होते हैं वो ग्लास इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इनके अंदर मेडिसिन्स वगैरह के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। यूजेस ऑफ प्लूटोनियम जो है इसका एज ए फ्यूल किसके अंदर एटॉमिक रिएक्टर्स में एज ए फ्यूल इसका यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग ऑल्सो यूज़ फॉर मेकिंग एटॉमिक बॉम्ब्स, जो एटॉमिक बॉम्ब वगैरह होते हैं उसके अंदर भी प्लूटोनियम का वाइडली यूज़ किया जाता है। तो इसके यूजेस पे फोकस करें। साथ ही साथ इसमें कंपैरिजन दे रखा है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के अंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिमिलैरिटी दिखा रखी है और फिर इसके नीचे जस्ट लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को डिफ्रेंशिएट करके दिखा रखा है। अब आपने लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स जो है कंप्लीट आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है इनके अंदर क्या सिमिलरिटीज़ हैं क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं, खुद भी कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपकी बुक में यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बुक है तो उसमें से आप पढ़ ही सकते हैं। तो ये बिल्कुल कॉमन सी चीज़ें हैं। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होती है लैंथेनॉइड में भी, एक्टिनॉइड के अंदर भी। साथ ही साथ दोनों के अंदर FF ट्रांजिशन होता है। सारी के सारे एलिमेंट मेटेलिक होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं, काफ़ी रिएक्टिव है और इनकी जो मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बता सकते हो। एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हमने इससे प्रीवियस किसी भी ब्लॉक के अंदर या किसी भी एलिमेंट को पढ़ते टाइम डिस्कस नहीं किया था, इसी में किया है। तो उनके यूनिक प्रॉपर्टी है लेकिन दोनों के अंदर सिमिलर है, ये वो बता सकते हो। फिर इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं आप, तो डिफरेंसेस भी दिए हुए हैं, आप इन पे एक बार रीडिंग लगाएं, पढ़ें, कोई भी दिक्कत होता पूछ सकते हैं। आपकी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, तो पहले इसके नोट्स कंप्लीट कर लें यहाँ तक। उसके बाद NCERT जो है इसके क्वेश्चंस वगैरह वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें कंप्लीट यूनिट के। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो इस यूनिट में से पुटअप किए जाते हैं। तो इट इज़ अप टू यू कि आप कितना एब्जॉर्ब करते हैं, कितनी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं इसे।